भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। रायपुर कस्बा बंद, दूसरे दिन भी बंद रहा रायपुर कस्बा। व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली, दूसरे दिन भी। बंद के समर्थन में बोराना गांव के बाजार भी बंद रहे। समुदाय विशेष के कार्यक्रम का हिंदू संगठन यहां विरोध कर रहे हैं। दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनने पर दूसरे दिन भी बाजार बंद रहे। रायपुर, कनेड़ा, गंगापुर सहित 5 थानों का जाब्ता तैनात। रायपुर कस्बा दूसरे दिन भी बंद है। रायपुर, कनेड़ा, गंगापुर सहित ये कस्बे बंद रहे और इस बंद के समर्थन में बोराना गांव के बाजार भी बंद रहे। समुदाय विशेष के कार्यक्रम को लेकर ये बंद रहा। व्यापारियों ने दुकानें नहीं खोली। बोराना गांव के बाजार भी इस दौरान बंद रहे। रायपुर कस्बा, बड़ी खबर, भीलवाड़ा का रायपुर कस्बा दूसरे दिन भी बंद। हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं समुदाय विशेष के कार्यक्रम का। राहुल कौशिक मेरे सहयोगी भीलवाड़ा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, किस चीज का विरोध है, क्यों विरोध कर रहे हैं और क्या किसी तरह की कोई बातचीत हुई अब तक इनसे? जी, ये रायपुर गढ़ का मामला है। ये मामला जोधपुर न्यायालय में भी विचाराधीन है। दोनों पक्षों ने बैठ के बात भी करने की कोशिश की थी। 4 तारीख को भी कस्बा बंद रहा था और हिंदू पक्ष का कहना है कि बिना अनुमति के समुदाय विशेष वहां पे कार्यक्रम करा रहा है, उनको किसी प्रकार की अनुमति नहीं मिली हुई है। और जो इनकी बातचीत हुई थी उसमें ये सामने आया था कि कम संख्या में जाके वहां पे कोई कार्यक्रम कराया जा सकता है, 5 जनों की संख्या में जाके, और इस बात को समुदाय विशेष मान नहीं रहा है। और वहां पे जो पुलिस है, जाब्ता पुलिस पूरी तरह तैनात है। बाजार पूरी तरह बंद है, कल भी बंद है, आज भी बंद है और हाल फिलहाल अभी भी बाजार बंद हुए हैं। पुलिस जाब्ता एहतियातन तौर पर वहां पे लगाया गया है। अतिरिक्त जाब्ता वहां पे पहुंच चुका है, एसएसओ पहुंच चुके हैं। आसपास के थानों के बड़े आला अधिकारी हैं जो पुलिस के, वो वहां पे मौजूद है। समझाइश की जा रही है बाजार खुलवाने की। और जो हिंदू संगठन है और जो व्यापारी संगठन है अभी तक बाजार खोल नहीं रहे हैं। कल पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने भी अपील की थी, बातचीत की थी इनसे कि बाजार खोलें, अपने डेली रूटीन में आए। और ये जो वहाँ के जो व्यापारी संगठन है, जो विश्व हिंदू परिषद के जो संगठन है, हिंदू संगठन है, वो अभी तक इस बात पे मान नहीं रहे हैं और अभी तक उन्होंने बाजार बंद कर रखे हैं। जो बातचीत हुई है दोनों समुदायों के बीच, संगठनों के बीच, इस बातचीत से क्या कोई हल निकलता नजर आ रहा है? जी सुमित, अभी तक किसी प्रकार का हल निकलता हुआ नहीं आ रहा है। हिंदू संगठन लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि बिना परमिशन के, बिना किसी अनुमति के ये वहाँ पे कार्यक्रम कैसे करा रहे हैं। कार्यक्रम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मामला अभी जोधपुर कोर्ट में विचाराधीन है। अगर अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी, कार्यक्रम किया गया तो प्रशासन को इंटरफेयर करना चाहिए इस पूरे मामले में। शासन प्रशासन क्या कर रहा है? जी, इसमें रिपोर्ट मांगी गई थी जोधपुर हाईकोर्ट से जो प्रशासन को उनको देनी थी। तो ये मामला विचाराधीन है। हिंदू संगठन लगातार ये कह रहा है कि जब प्रशासन से परमिशन नहीं ली गई है। वहीं जब एसपी से कल हमने बात करने की कोशिश की, एसपी से बात की, तो एसपी का यही कहना था कि हमने वहाँ के जो व्यापारी संगठन उनसे बात की बाजार खोलने की, क्योंकि पहले भी इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे हुए हैं। तो ये लोग इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने भी अतिरिक्त जाब्ता वहां लगाया ताकि कोई घटनाक्रम ना हो। और पर वहीं जो हिंदू संगठन है उनका कहना है कि बाजार हम बंद रखेंगे, शांतिपूर्ण बाजार बंद रखेंगे, कोई अहिंसावादी काम हम नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण बाजार बंद रखेंगे। ठीक है, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है। जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई। जोन 14 बीलवा में अवैध कॉलोनी को जेडीए ने ध्वस्त कर दिया। कृषि भूमि पर बिना रूपांतरण के ये कॉलोनी बसाई जा रही थी। करीब 4500 वर्ग गज भूमि पर ये कॉलोनी बसाई जा रही थी। जेडीए की कार्रवाई। जयपुर में कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को किया ध्वस्त। जोन 14 बीलवा में अवैध कॉलोनी को ये ध्वस्त किया गया है। जेडीए का पीला पंजा चला। 4500 वर्ग गज भूमि पर एक कॉलोनी बसाई जा रही थी, अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। जेडीए पहुंचा, जेडीए की टीम पहुंची और इस कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। कृषि भूमि पर ये कॉलोनी बसाई जा रही थी। और सीकर से बड़ी खबर है, जहां नीमका थाना में एक अधजली लाश मिली है। माकड़ी फाटक के पास अधजला शव मिला है। सीकर में हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की गई थी। नीमका थाना पुलिस ने शव को अब मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस शव की शिनाख्तगी की कोशिश कर रही है। हत्यारों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सीकर से बड़ी खबर, हत्या कर शव को जलाने की कोशिश। नीमका थाना में मिली अधजली लाश। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीकर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, शिनाख्त हो पाई इस शव की? देखिए, अभी तक जो शिनाख्त हो गई है और ये जो थाना का जो मार्केट है वहाँ पर ये उसके बाद से
की लाश पड़ी होने की सूचना पुलिस को मिली थी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जो शव है उसको लाके मोर्चरी में रखवाया है। लेकिन पुलिस नहीं होगी तब तक जो जांच है वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जो कोशिश पुलिस ये कर रही है कि इसकी शिनाख्त की जाए और उसके बाद किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है और किसने हत्या की है उसके जो है पूरा पर्दाफाश हो पाएगा। ठीक है, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। धौलपुर से खबर है, जहां महिला मजदूरों ने प्रदर्शन किया। धौलपुर में शहरी मनरेगा में अफसरों की मनमानी, देर से पहुंची मजदूर महिलाओं को गैर हाजिर कर दिया। अब इस गैर हाजिरी के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही महिला सड़क हादसे का शिकार हो गई थी और साथ ही महिला के चलते ये महिलाएं देर से पहुंची, लेकिन गैर हाजिर किए जाने पर अब महिलाओं में आक्रोश है, प्रदर्शन कर रही हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने 2 मैट को भी सस्पेंड कर दिया है। सगरपाड़ा के सीपीटी प्लांट में शहरी मनरेगा कार्य चल रहा था। शहरी मनरेगा में देरी से पहुंची महिलाओं को अधिकारी ने गैर हाजिर कर दिया। साथ ही महिला की दुर्घटना में घायल होने को लेकर ये महिलाएं बता रही हैं कि इस वजह से देरी से पहुंची थी, लेकिन जब इन्हें गैर हाजिर कर दिया गया तो महिलाओं ने यहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने 2 मैट को भी सस्पेंड कर दिया है। आ जाते काम पे और हम आए हो गई, एक लेडीज से टक्कर रह गई सागरपाड़ा में, देखा तो रह गई ताते हमने देर रह गई और आज सस्पेंड लगाए के अधिकारी चले गए और मतलब मैट लगाए गए सस्पेंड और सगल लेबार की लगाए गए। हाँ, गरीब गुरबा है हम और कई के काजे काम कर रहे हैं, जय की काजे कर रहे हैं। आज लेडीज अगर मरो जाती तो बताओ अधिकारी क्या कर लेते। चलिए सीधा लिए चलते हैं। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह चल रहा है। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। कि अंडर ग्रेजुएशन करके डॉक्टर बने, डेंटल डॉक्टर बने, बीएससी एमएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, बहुत सारी संकायों में आपने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण यहां गुजारे हैं। कड़ी मेहनत परिश्रम से आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, डिग्री प्राप्त की। इस सब में आपके माता पिता का मार्गदर्शन, यहां के डीन प्रोफेसर का मार्गदर्शन, शिक्षण, प्रशिक्षण, जिसके कारण आपको इस सफलता मिली है, उन सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज वो डीन और प्रोफेसर बहुत खुश होंगे जब उनके पढ़ाए विद्यार्थी एक मानवीय सेवा के पुनीत कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं। वो माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, ऐसी पुत्रियों को जन्म दिया, जिन्होंने मानवीय सेवा, मानवता की सेवा के संकल्प और लक्ष्य को मानकर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में अपने शिक्षण और प्रशिक्षण का निर्णय लिया। महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसने बहुत कम समय के अंदर 2000 में इस विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। डॉक्टर एमएल सोनकार एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने आईवीएफ के अंदर। और बड़ी खबर है जालौर से, जहां बागोड़ा क्षेत्र में टिड्डियों ने फिर से दस्तक दे दी है। किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया है। जीरे की फसल को नष्ट कर दिया है टिड्डियों ने। किसानों ने अब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। पाकिस्तान के रास्ते जालौर
ये टिड्डी दल पहुंचा और किसानों की फसल को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। जिले के कई गांवों में फसलों को बर्बाद कर दिया है टिड्डी दल ने। धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां फूड पॉइजनिंग का शिकार एक परिवार हो गया। परिवार के 8 लोग बीमार हो गए। शाम को पालक के परांठे खाकर ये सभी लोग सोए थे। देर रात अचानक सभी की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद इन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर पीड़ितों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सदर थाना इलाके के लोहारी का पूरा मामला। सवाई माधोपुर में आज वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 31,000 परीक्षार्थी वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए जिला मुख्यालय पर 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज और कल दोनों पारियों में वन रक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लिया सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और सवाई माधोपुर जिले में इसके लिए 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर मानटाउन बालिका परीक्षा केंद्र पर, जहां पर बड़ी ही गहनतम चेकिंग के पश्चात में परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से गहनतम चेकिंग परीक्षार्थियों की जा रही है। मेटल डिटेक्टर से भी उनको चेक किया जा रहा है और उसके पश्चात ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा उड़न दस्तों का भी यहाँ पर गठन किया गया है और उड़न दस्ते लगातार परीक्षा केंद्रों पर जाकर के गहनतम चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस के द्वारा भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया है। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि सवाई माधोपुर जिले में लगभग 31,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और उम्मीद की जा सकती है कि ये जो परीक्षा होगी पूरी तरीके से पारदर्शितापूर्ण होगी। 2 दिवस तक ये लगातार परीक्षा चलेगी और प्रत्येक दिवस आज और कल 2-2 पारियों में यह परीक्षा आयोजित होगी। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। प्रदेश में आज वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। दौसा में 26 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 40,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। ये परीक्षा 2 दिनों तक 2-2 पारियों में आयोजित होगी। ऐसे में प्रत्येक पारी में करीब 10,000 परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। पहली पारी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जा रही है, वहीं दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। इधर परीक्षा केंद्रों पर गहन जांच पड़ताल के बाद ही एंट्री मिल रही है। करौली में वन रक्षक भर्ती परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ नजर आई। इस दौरान अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद प्रवेश दिया गया। पहली बार महिलाओं की जांच के लिए अलग से कैनोपी के कक्ष बनाए गए। कुछ अभ्यर्थी प्रवेश समय गुजरने के बाद परीक्षा केंद्र में जाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। परीक्षा 2 दिन जिला मुख्यालय पर बनाए गए 18 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है, जिसमें कुल 19,200 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रतिदिन 2 पारियों में परीक्षा होगी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा पहने हुए धागे ताबीज भी निकलवाए गए। परीक्षा में शांति सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जबकि डीएसपी, एसडीएम आदि लगातार गश्त कर रहे हैं। परीक्षा को देखते हुए अतिरिक्त बसें भी संचालित की जा रही हैं। खबर जालौर से, जहां बाइक पर सवार होकर आए बेखौफ लुटेरों ने सांचौर पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर व्यापारी से 4 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और फिर बड़े आराम से वहां से फरार भी हो गए। बताया जा रहा है कि व्यापारी अपनी दुकान से घर जा रहा था। इस दौरान लुटेरों ने पुलिस थाने के पास इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। बड़ी खबर आ रही है, मंत्री राजेंद्र गुड़ा पर पलटवार। मंडावा विधायक रीटा चौधरी का पलटवार। कहा, जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं वो करते हैं फॉर्च्यूनर की बात। आगे उन्होंने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, विधायक भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, ये कहा रीटा चौधरी ने। आगे उन्होंने कहा कि प्रमोशन की लड़ाई है जो सभी में होती है, गुटबाजी नहीं है। राजेंद्र गुड़ा पर रीटा चौधरी का पलटवार।
कहा सरकार अच्छा काम कर रही है। प्रदेश भर में आम जन को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। साल 2022 की चतुर्थ और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन में जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने इसका विधिवत शुभारंभ किया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।